वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पत्ते वोचामि समयपाहुड निर्णमो सुध केवली बणिदम्। कल हमने 3 प्रकार के उपयोग और 3 से फिर 16 और भेद किए और उनमें अहम पना करे एक जो समस्या है जीव की, उस पर विचार किया। विचारणीय बात इतनी सी वहाँ पर आई थी कि देखो, क्रोध में ज्ञान नहीं है, क्रोध को जानने वाला ज्ञान है, और क्रोध में ज्ञान नहीं है इसीलिए क्रोध में नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ वो ज्ञान से अभिन्न है। आई कि नहीं लाइन समझ में? इनको दोहराओ, जरा रिवाइज करो, बार बार, पक्का होगा। मैं से बोलूँ, मान में ज्ञान नहीं है, बराबर, मान में ज्ञान नहीं है इसीलिए मान में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ज्ञानमयी हूँ। मेरे साथ समस्या है, रिपीटेशन बराबर नहीं होता क्योंकि कभी रिपीट कर करके पढ़ा नहीं, रिपीट कर, इसलिए ये रिपीटेशन वर्ड टू वर्ड कराना ना, ये मेरे लिए सबसे कठिन कार्यों में से होता है। फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया तो अब ज़्यादा अच्छे से उसे कर सकते हैं। देखो, है ना, माया में ज्ञान नहीं है, क्या माया में ज्ञान नहीं है इसीलिए माया में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्ञानमय हूँ। समझ में? ऐसे लोभ में लगाना, लोभ में ज्ञान नहीं है क्योंकि इसीलिए मैं, हाँ, लोभ नहीं क्योंकि नहीं, गलत होगी लाइन क्या बोली थी? लोभ में ज्ञान नहीं है, बराबर, इसीलिए मैं लोभ नहीं हूँ क्योंकि मैं ज्ञानमय हूँ। समझ आया कि नहीं? ऐसे सब में लगाना। शरीर में ज्ञान नहीं है इसीलिए मैं शरीर नहीं हूँ क्योंकि मैं ज्ञान, बराबर। नो कर्म में ज्ञान नहीं है, कर्म में ज्ञान नहीं है इसीलिए मैं कर्म नो कर्म नहीं हूँ क्योंकि मैं तो ज्ञानमय हूँ। वाह, समझ में आया? अब ये अभी जो समझ में आया ना, ये कब समझना? जब आप बोलो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तब एक लाइन बीच में ऐड कर देना कि गुस्सा मुझे कहाँ आता, मैं तो गुस्से को जान रहा हूं। अब देखना गुस्सा कब तक टिकता है। सच बता रहा हूँ, ये आपको मैं कई बार, मतलब सच बता रहा हूँ, हर बार कहता हूँ, लेकिन जब तक व्यक्ति प्रयोग नहीं कर देना तब तक उन्हें इस संजीवनी बूटी की कदर नहीं होती। मैं इसीलिए इतने गर्व से बोलता हूँ क्योंकि मैंने इसका, जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से प्रयोग कर रहा हूँ। क्रोध आवे, बीच में एक लाइन ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं। मैं क्रोध को जान रहा हूँ, मेरा स्वामित्व हटा दो और जान रहा हूँ रख दो। क्रोध का हाथ पैर सब हट जाते हैं, मतलब हैंडीकैप हो जाता है, निराधार हो जाता है। अब कितनी देर फड़फड़ाएगा? है पतंग होती ना, पतंग कट गई तो तुरंत तो जमीन पे नहीं गिरती, ये बात तो तय है। उसे जमीन पे गिरने में भी टाइम लगता है, बराबर ना, है ना, लेकिन गिरती जरूर है। कितनी देर तक चलेगी? जब तक डोर से बंधी है वो दिन भर चढ़ सकती है, लेकिन जैसे ही डोर से टूट जाए तो तुरंत जमीन पे नहीं गिरेगी, लेकिन गिरेगी जरूर, और जल्द गिरेगी। बात समझ में आई? यही कषाय का, मेरे पन की डोर से ये कषायों की पतंगें आसमान में उड़ रही हैं, नष्ट नहीं हो रही। और जब आपने ये नक्की कर दिया कि मैं नहीं हूं क्योंकि मैं ज्ञानमयी हूं, उस क्षण उसकी डोर कट गई।
अब डोर कट गई तो वो अभी रहेंगी आसमान में, तुरंत तो नहीं गिरेंगी, लेकिन उनको जो चिरंजीवी पना था वो खत्म हो जाता है। अब थोड़ी ही समय में मानवी का गुब्बारा भी फूट जाएगा, कपट भी, जो होशियारी हम बताते हैं, लोभ की इच्छा जो हो रही है, भोग की इच्छा जो हो रही है, विद इन सेकेंड, और मैं तो कहूं जितना पुरुषार्थ प्रबल उतनी जल्दी खत्म। इतना तो मैं अपने जीवन में भी अनुभव कर चुका हूँ। जैसे जैसे इसका पुरुष, वैसे उनका उदय भी अपने आप कम होता जाता है, सत्व ताकतहीन होता जाता है, बिन असरकारक हो जाता है। आता है थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आवे, लेकिन आगे कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। किस उपाय से? बस मैं क्रोधी हूं की बजाय मैं क्रोधी नहीं हूं क्योंकि मैं ज्ञानमयी हूं, और क्रोध में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से क्रोध को जान रहा हूं। अभी नया सेंटेंस, इसका फॉर्मेशन आप कर लें। ख्याल में आया कि नहीं है? इसीलिए ये चीज को थोड़ा सा विचार लेना और इसका प्रयोग करना। मतलब कुंद आचार्य देव का भरोसा कहो, सीमंदर स्वामी का भरोसा कहो, गुरुदेव श्री का भरोसा कहो, अनंत सर्वज्ञ भगवंतों का भरोसा कहो, ये सबका एक ही भरोसा है कि भाई मैं ये नहीं, मैं इनको जानता। एक लाइन बीच में, फिर कोई ऐसे ऐसे थोड़ी जानता हूँ कहने से चले जाएंगे। अरे तू क्रोध हो और तब जानन स्वभाव को लाके बता, और एक बार ले आया तो फिर क्रोध से बोल अब तू होके बता। क्या बोला? देखो बात को समझना, पूरे प्रयोग हैं। क्रोध हो तब जानन स्वभाव को हाजिर करके बता, और अगर एक बार ज्ञान स्वभाव, जानन स्वभाव, वेद ज्ञान की दृष्टि आ गई, अब क्रोध से बोल अब तू होके बता। समझना दोनों बातें। तीव्र हृदय होगा तो ज्ञायक भाव पे दृष्टि नहीं आएगी। ये भी नियम। और इतने अप्रिय, जब किसी का, जैसे कई बार कई समय पे अपन को लगता है ना उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसका तीव्र हृदय चल रहा हो ना तो अभी ये बात मत करो, तभी ये बात मत। उसकी जब तीव्र कषाय का उदय होता है तो ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि नहीं आती। वो ज्ञायक स्वभाव हाजिर है लेकिन नजर नहीं आएगा। तो क्रोध के उदय में ज्ञान हाजिर नहीं होता। इसीलिए कह रहा हूं क्रोध में तू ज्ञान को लाके बता, और जब ज्ञान हो जाए तो क्रोध से बोल अब तू होके बता। जैसे स्कूल में झगड़ा होता था ना, तो जब अपने से तो कोई तगड़े वगड़े व्यक्ति हों, वो अपने को कुछ कह दें तो उस समय तो कुछ करते नहीं पाते थे, फिर जाते थे अपने बड़े भैया को बुला के ले आते थे। अब बोलते अब क्या बता, अब क्या बोल रहा था बोल। अब बोल, मोड़ा वो मग भरी गया। ज्ञान स्वभाव अपना बिग ब्रदर। अगर एक बार ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि आ गई तो अब क्रोध को बोल अब तू होके बता, मान को बोल होके बता। मेरा भाई, मेरा स्वभाव मेरे साथ नहीं है, तब बहुत ताइफा करता है। एक बार हाने तो दे, दृष्टि में आ जाए, फिर क्रोध कहता है भाई હવે આપણું काम નથી, હવે जवा दो आपने। समझ में आया? अच्छा गजब है, इसको लाने के लिए कहीं जाने की जरूरत है क्या? है कि कहीं जाते हैं तब ये ध्यान से बाहर जाता है, कहीं नहीं जाएं तो ध्यान में रहता है। समझे क्या बोला? कहीं कहीं जाते हैं तब जाता है, और कहीं नहीं जाते तब तो वहीं का वहीं रहता है। अब यही बात है, सर्व समाधान कारक, सर्वशक्तिमान, हो चैतन्य प्रभु अंदर में विराजमान है, तो भी ये तुच्छ कषाय नचा के चले जा रहे तुझे।
ये तो मात्र तभी होता है जब तो हम अपनी प्रभुता को भूल जाएं तब। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? हम लेकिन दीनता को धारण कर लें तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो कोई भी कुछ भी करके चला जाए। एक एक राजा हो उन्मत्त हो जाए, राजा हो उन्मत्त हो जाए, आप क्या करोगे बताओ? है? पता नहीं सही घटना है कि गलत घटना है। मैंने अभी कल पढ़ी, कहीं पढ़ी, रोनाल्ड रीगन की घटना आई थी, वो व्हाट्सएप पर ही आई थी कि रोनाल्ड रीगन को तो आप जानते हो ना? नहीं जानते होगे, जनरल नॉलेज कमज़ोर है, मुझे पता है। हाँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट, और पहले वो एक्टर था, मतलब वहाँ से उठकर प्रेसिडेंट बना, इतना पावरफुल। अब वो लास्ट में विक्षिप्त जैसा हो गया, तो कैलिफोर्निया में वो कहीं पे रहता था और पब्लिक प्लेस पर लघु शंका वगैरह करने लगे। तो पुलिस आई और पकड़कर उसकी पत्नी को देखो, इसको संभालो, ये अमेरिका के गौरव थे और अब क्या कर रहे हैं? गौरव पे पानी फेर रहे हैं। ऐसा वो नहीं, यही कंक्लूजन भी यही दिया, उस मैसेज का कंक्लूजन भी यही था कि भैया जब व्यक्ति जिस चीज़ का तुम मान करते हो क्या टिकता है, यही कंक्लूजन था उसका। समझ में आया? ऐसे ही अब विचार करो कि वो ऐसा था, प्रभु था या संप्रभु संपन्न था, लेकिन अपने को भूल जाए तो एक आवारा व्यक्ति से भी थर्ड क्लास काम सड़क पर खड़े होकर करे, वो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा अपने साथ हो रहा है कि वो तो एक देश का कुछ समय के लिए प्रमुख रहा, तू तो 3 लोक का प्रमुख है, चैतन्य स्वभाव, और वो तो कुछ समय के लिए प्रमुख रहा, तू तो सनातन प्रमुख, और वो तो कुछ समय भूला, तू हमेशा भूला है। लेकिन उसकी भूल छप गई और हमारी छिप गई। क्यों? सभी पागल भेगे थे सोचो। सभी लोग पागल हो गए और सब पागल हो गए हैं, तो फिर कौन किसको गिने? मोह की मदिरा में सब नशे में हैं, अपने को भूले बैठे हैं, प्रभु कोई अपने आप को समझ नहीं रहा, और एक एक कषाय नचा के चली जा रही। जरा सा क्रोध, कितनी सी दम, एक तो पुद्गल जड़ कर्म, उसमें कोई ताकत नहीं, ऊपर से क्षणवर्ती पर्याय, वो भी अपने आप नष्ट होने वाली, लेकिन और पुद्गल द्रव्य की कोई पर्याय और क्षणवर्ती आपकी पर्याय। अभी इन एक क्षणवर्ती पर्यायों में कहाँ ताकत है कि त्रिकाली ध्रुव को नचाए? लेकिन त्रिकाली ध्रुव जो मैं हूँ, मैंने अपने आप को त्रिकाली ध्रुव माना नहीं है, इसके कारण ये क्षणवर्ती कर्म के उदय और क्षणवर्ती पर्याय का नाच चल रहा है। समझ में आया? ये कर्म, और इसी के कारण पूरा संसार चल रहा। अनादि की भूल में अपने स्वरूप को भूलना पहली भूल है। जीव ने जो किए, कभी कदाचित किसी जीव ने मदिरा, अपन कहते हैं ना अपने जीवन की भूलों का डिसाइड करते, तो कभी किसी ने किसी के प्रेशर में शराब पी ली हो, कभी किसी ने कुछ अभक्ष्य खा लिया हो, कोई गलत काम कर लिया हो, तो हमें वो याद आता, ये बड़ी भूल है। अरे वो बड़ी भूल नहीं, अपने आप को भूलना ये बड़ी भूल है। समझ में आया? ये भूल है, ये भूल है। इसीलिए भूल कर भी सब भूलना, लेकिन अपने को मत भूलना। क्या बोला? भूल करके भी सब भूल जाना भले ही, लेकिन अपने को नहीं भूलना। और गजब ये भी है कि सब भूलोगे तो अपने को अपना याद आएगा, सब याद रखने जाओगे तो अपना स्वभाव कहाँ याद आएगा। अच्छा, एक और थोड़ा अपन एक्सरसाइज और करते हैं।
आप जब अपने अतीत को याद करते, स्मृति के रूप में करते हो, याद करते हो ना, नहीं करते, मेमोरी में, तो 30 साल पहले के गायक तत्व को याद करते हो कि 30 साल पहले की राग देश की बातों को याद करते हो? हैं? विचार करके देखो, मेरे प्रश्न का थोड़ा गंभीर। जितना भी आपके दिमाग में जो मेमोरी बैंक है कि नहीं है? भेजा है कि नहीं? है। तो इस मेमोरी बैंक में जितनी भी फाइल पड़ी हुई है, जितनी भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो प्रॉपर्टी त्रिकाली ध्रुव तत्व की है कि राग द्वेष की है? सब वो याद होता है। छोटे थे तब मामा के घर जाते थे, मामा के यहाँ जामफल का पेड़ था, वहाँ पे जामफल खाते थे बराबर। बड़े हुए तो स्कूल में जाते थे, स्कूल में इसको परेशान करते थे, उसके साथ खेलते थे। वो सब आप पूरा कच्चा चिट्ठा अपने जीवन का लगा के देख लो, किससे भरा हुआ है? 30 साल पुराने चैतन्य तत्व को कोई याद नहीं करता, क्योंकि चैतन्य तत्व पुराना होता ही नहीं। 30 साल पहले भी गायक प्रभु तो वैसे ही का वैसा था। जब आप स्कूल में थे तब भी गिनायक था, जब आप कॉलेज में थे तब भी गिनायक था। आपका विवाह हुआ, नौकरी लगी, प्रमोशन हुआ, बराबर अवस्था बढ़ेगी, हर जगह गिनायक तो वैसे का वैसे ही रहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो एक्चुअल में भूलने वाली हैं, क्योंकि मेमोरी बैंक में जो भी भरा है वो राग देश का कचरा है। गायक की सुगंध नहीं है वहां पर। इसीलिए कह रहा हूं भूल जाओ सबको तो मिल जाएगा। जो अपने के ना जिस कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में ज़्यादा भर देते ना तो हैंग होने लगता है, और फॉर्मेट मार दो तो स्मूथ चलने लगता है। फॉर्मेट, और एक उसके लिए बहुत अच्छा शब्द होता है, फैक्ट्री सेटिंग बोलते हैं ना, फैक्ट्री से रीसेट। हाँ, कि बस जैसा था वैसा, जितनी भी फाइल थी सब खराब थी, नाकामी थी, सब बिगाड़ने वाली थी, तो फैक्ट्री मोड पर डाल दो उसको, कि जैसा फैक्ट्री में बन के आया था वैसे का वैसा। बराबर। आपके पास भी वो बटन है, लेकिन वो बटन इवॉल्व करना पड़ेगा आपको। धूल जम गई उस पर। इसीलिए कह रहा हूँ कि गायक का स्मरण, और देखो गायक हर पर्याय में व्यक्त हो रहा है। गायक प्रभु हर पर्याय में क्या है? व्यक्त होता जा रहा है। इसलिए कोई विकल्प ही नहीं है उसको। हर पर्याय में पूरा व्यक्त हो रहा है। बस हर पर्याय में ये ताकत आपको दे रहा है कि अगर आप राग देश के विकल्पों में ना उलझो तो आप मेरा अनुभव कर सकते हो। हर पर्याय में ये ताकत है, लेकिन हम उलझते वहीं पर हैं जहाँ नहीं उलझना चाहिए। तो एक बार जरूरी है कि अपनी ये मेमोरी को, जो राग देश के विकल्प भरे हैं उसमें, उससे हटकर थोड़ा अपने आप को प्रभु देखना चालू करो। कोई फायदा नहीं है। मैं आज आपको बड़ी वजनदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो कचरा आज आपने जन्म से लेकर अपने दिमाग में आज तक भरा है, मरण के बाद वो कचरा डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपने जो भरा वो कोई नया नहीं था। नए जन्म में और पहले के अनंत जन्मों में यही कचरा भरा है। ये रिपीटेड मैसेज व्हाट्सएप में ही नहीं आते। जीवन में भी जो हो रहा है सब अनादि से होता हुआ ही आ रहा है। समझ में आया? इसलिए कह रहा हूं जो कचरा हम भर रहे हैं ये कोई नया नहीं है, अनादि से ऐसे ही भरा है। और अगर अभी भी आत्मा को नहीं समझे तो यही भरोगे, क्रोध का, मान का, मोह का, लोभ का। ये सब 16 भाव जो बताए ना, उनका ही दम नहीं है। अब कहना कभी भी ये बात आए ना, मेमोरी में भरे ना, तो थोड़ा ऐसा विचार करना, क्या ये संग्रह करने योग्य है?
चलो थोड़ा और ऐसे समझते हैं इसको। व्हाट्सअप में आपको हर एक 2-4 लोग तो ऐसे हथड़ाते होंगे आपके रिलेटिव में, जिनके मैसेज को, जिनको आप संबंधों के कारण ब्लॉक नहीं कर पाते, लेकिन जिनके मैसेज में क्या होता है, वही होता है, कोई काम की चीज़ें नहीं होती। तो आपको पता है कि इनके ऐसे ही मैसेज होते हैं, तो आप खोलते ही नहीं। क्यों? खोल के इतना का मुंह डिलीट करूँ पड़े, एना मतलब कोई મંદિરની પ્રભાવના થોડી છે कि जो भी पड़ेगी શું આવ્યો है। पर अपने यहाँ तो फैसिलिटी है, ऑल रीड करके छोड़ दो एक साथ, 500 मैसेज ऑल रीड। हाँ, समझ में आया कि नहीं है? वाह, देखो समझना। तो जैसे आपको ये लगता है कि ये देखने जैसे नहीं है, ऐसे जीवन में भी कुछ क्षमता विकसित करो। कैसी? कि कुछ बातें विचार करने लायक नहीं, संयोग बसात वो घटना आपके जीवन में बनती है, हर जगह चांच अड़ाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों दिमाग में उस जगह को घेरते हो? क्यों घेरो, फिर भेद ज्ञान करो, ये क्या बात हुई? कचरा करो फिर पोता करो, कचरा करो फिर पोता करो, ये थोड़ी परंपरा है। कचरा ही ना करो और पुराने कचरे पर पोता करो, ऐसा। पुराने कचरे को साफ करके कि नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं कि पहले आप राग करो फिर वेद ज्ञान करो, ये नहीं कह रहे। पहले नंबर क्या बोल रहे हैं? राग ही ना करो, और फिर जो पुराने राग के संस्कार पड़े उनसे वेद ज्ञान करो। समझ में आया? अपनी ये भूल कब होती है? आधे पौन घंटे तक पेट भर के किसी की निंदा और बकवास कर लेते हैं, फिर कहते जवा दो ना आपने हूं क्या रे कहिए छे, कब कब कहते हैं जवा दो ने આપણે હું પોણો કલાક પછી યાદ આવે, ત્યાં સુધી તો કેટલો રાયતો ફેલ ગયો હશે। समझ में आया है? तो कचरा करीने पोतू नहीं करवानू, जूना पुराना कचरा ने चोखू करीने पछी पोतू करवानू। आ वेद ज्ञान आवू ज बराबर। हाँ चल, तो ये समझ में आया ना? तो ये याद हमारे जीवन में सही बता रहा हूँ मैं, जो अपने हिसाब से समझा हूँ कि मेन समस्या आवश्यक जरूरत की नहीं है, मेन समस्या ये विकल्प मैनेजमेंट की है। किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पुण्योदय से सब अपने आप में लगभग सक्षम है, लेकिन एक चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी? विकल्प मैनेजमेंट। नकामे विकल्पों में इतने उलझे रहते हैं कि हाजरा हजूर स्वभाव वो ख्याल में आता नहीं। और जितना ज़्यादा चतुर उतना ज़्यादा विकल्प, मतलब जितना ज़्यादा चतुर है वो उतनी लंबी लंबी सोच रहा है। 10 साल बाद मार्केट में ये आएगा, 15 साल बाद वो आएगा, 20 साल बाद ये होगा, ऐसे कर करके वो और आपको डिप्रेशन में डाल देगा। अभी अमेरिका चाइना का वार होगा, बराबर बार में ये बढ़ जाएगा, वो घट जाएगा। अरे कितनी चीज़ें देख चुके, वो भी देख लेंगे अगर होगा तो, है वो भी देख लेंगे। कोरोना जैसा भयंकर अनुभव कर लिया, वो भी देख लेंगे, उसमें क्या है? अब वो उसके लिए विकल्प जब कब करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे भाई तू रहने दे यार, भाई शांति से हर एक, मुझे तो गायक को देखने दे, जो परिस्थिति होगे પડશે એવા દેવા છે। આજથી એના માટે ગાંડા થઈ જવું કે અમેરિકા આમ કરશે તો ભારત કોની બાજુ જશે ને અમેરિકા કોની બાજુ જશે ને આ કૃત હશે ને પહેલું તું છોડો ના મૂકો ને, જે થશે જોઈ લઈશું, है? हाँ, इसीलिए व्यर्थ की चिंताओं में नहीं पड़ना। देह को जाना होगा चली जाएगी, संयोग को आना होगा आ जाएगा, वियोग होना होगा हो जाएगा। अनादि से ऐसा हो रहा है संयोग वियोग, इस भाव में भी हो जाएगा। टेंशन क्या है? नई बात है क्या है? ऐसा जानने वाला निर्भय है,
बाकी सब भय में मरे जा रहे हैं। जितना ज़्यादा बाहर का ज्ञानी उतनी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि अज्ञानी को तो कल की खतरे की चिंता है, और जो अपने ज्ञानियों को 1000 साल बाद के खतरे की चिंता है। ज्ञानी जो 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 कम ज्ञानी है ना, थोड़ा बहुत क्षोभसम कम ज्ञानी, वो तो एक व्यक्ति ने ऐसा किया उसके लेकर दुखी होता है, बराबर। और जो सो कॉल्ड ज्ञानी है वो तो 1000 की चिंता कर रहा कि 1000 ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बेला ने वैसा करेंगे तो क्या होगा। इसलिए ऐसा दौड़ ढापण वाला ज्ञान नहीं होता। विकल्प हटाए आनंद लाए वो ज्ञान है। विकल्प ही विकल्प बढ़ाए आनंद को दूर कर दे वो अज्ञान है। समझ में आया? देखो चल, अब इस संबंध में बात कह रहे हैं कि यहां तो विकल्पात्मक ज्ञान को तो राग आदि में छोड़ दिया, लेकिन भेद रूप ज्ञान वो भी अपने लिए हितकर नहीं है। देखो क्या कहते हैं, હવે એ જ વાતને વિશેષ કહે છે। ત્રિવિહો એ સુભોગો અપવિયપમ કરેતિ દમ્માદિ કત્તા તસ્સુભોગસ હોદિસો અત્તભાવસ। पढ़ो। देखो तिविहो एष उभोगो अपवियपम, तीनों प्रकार का देखो 3 प्रकारनो आ उपयोग हूँ धर्मास्तिकाय ए आदि छू एवो पोतानो विकल्प करे छे। अभी बीच में आप लोग विचार रहे होंगे ये धर्मास्तिकाय को क्यों बीच में ले आए? धर्मास्तिकाय ने क्या बिगाड़ा? आप में से कोई करता है कि मैं धर्म का है धर्मास्तिकाय? धर्म के नाम पर जो विकल्प करते हो, शुभ राग के विकल्प करते हो, धर्मास्तिकाय का विकल्प कभी करते हो? है? धर्म के नाम पर ये तो विचार करते हो कि मैं पुजारी हूँ, पूजा करने का भाव हुआ सो पुजारी, भक्ति करने का भाव हुआ सो भक्त, दान देने का भाव हुआ सो दानी, बराबर, उपवास आदि करने का भाव हुआ तो तपस्वी, शास्त्र पढ़ने का ज्ञान हुआ तो शास्त्री। ये विकल्प तो करते हो धर्म के नाम पर, लेकिन धर्मास्तिकाय के विकल्प कौन करता है? देखो जब भी कुंदकुंद आचार्य ने बहुत सारी जगह पर धर्मास्तिकाय का प्रयोग किया, जीवाधिकार में भी एक जगह किया था। क्यों किया? और तब भी मैंने ये बात बताई थी। अभी एक्चुअल में क्या है, दो चीज़ें समझो, राग मिश्रित ज्ञान और खंड खंडनात्मक ज्ञान। आचार्य जब आपको अपने में ले जाने की कोशिश करते हैं तब ज्ञान के 2 रूप सामने आते हैं। कौन कौन से? एक राग मिश्रित ज्ञान और एक खंड खंडमयी ज्ञान। आचार्य को पता है कि जब तक ज्ञान इन दोनों बाधाओं को पार नहीं करेगा तब तक वो ज्ञायक से अभिन्न नहीं होगा। ये क्या बोला? ये सब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो घर मकान दुकान पीछे छूट गया, शरीर भी बहुत पीछे छूट गया, बराबर ना। अपन शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हो तो तलेटी भी छूट गई, चोपड़ा कुंड भी छूट गया, बराबर। अब मेन यात्रा चल रही है। अब मेन यात्रा में 2 चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेंगी।
कौन कौन सी? राग मिश्रित ज्ञान और खंड खंडमयी ज्ञान। राग मिश्रित ज्ञान क्या है? जो अभी अपन ने पढ़ा कि जो भी जाना उस जानने में मेरा, तेरा, अच्छा, बुरा, सस्ता, महंगा, ये विकल्प उसके अंदर आ जाते कि नहीं आ जाते? सच बताओ, ऐसा कभी हुआ क्या कि आपने खाना खाया हो और ये भाव नहीं आया, बहुत बढ़िया या बहुत खराब, या किसने बनाया या कहाँ से लाए? होते कि नहीं होते? अपने यहाँ तो गुजरात की तो परंपरा है, याद का वस्तु नहीं बताई जाती। શું કહેવામાં આવશે કે આ શું કહેવાય, મોહનથાળ નથી, ભોગીલાલનો મોહનથાળ છે। હે બરાબર ખ્યાલ में? પેંડા નથી, શું કરાવવામાં આવે? વિકલ્પ, સ્પેશિયલી વિકલ્પ કરાવવામાં આવશે। સિયારામના પેંડા છે, એમને એમ નહીં આપતા પંડિતજી તમને। આમ દરેક વસ્તુમાં એક વસ્તુ તો એડ થઈ જ જાય, હે એમ બધા સાથે કોઈ હે હળદિયા પાક આવે તો લીમડીનો છે, ફાફડા આવે તો ક્યાંય કાઠિયાવાડના ક્યાંના છે, બધી વસ્તુમાં આ છે, દાલવડા આવે તો અંબિકાના છે, ફલા જે જે છે, હરેક ચીજમાં એક ટેગિંગની જે છે ને આપણી સરસ, હા એ વિકલ્પ કરાવવાની શું છે? ચાબી છે કે તમે એમને એમ ના કહો, વિકલ્પ કરીને ખાઓ કે આ વસ્તુ તો છે, સારી લાગે તો ઠીક, નહીં તો નામ જોઈને સારી કહેજો। है हाँ, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बताओ कभी ऐसा हुआ कि कोई वस्तु का सेवन किया है और वो सेवन करते समय उसके बारे में विकल्प नहीं किए, और विकल्प कराएं ना हो तो करे जाते हैं, कराए जाते हैं। यही तो मार्केट कल्चर है। कपड़ा नहीं, रेमंड नो कपड़ो छे, मार्बल नहीं, इटालियन मार्बल छे। हाँ विचार करो, आ बधी फोन नहीं, कोण छे? आईफोन छे। हाँ भाई तू फोन हशे, हूँ नहीं। आईफोन, आई एम अभिषेक। अंतर एटलुं छे। तू शू माने? हूँ फोन छू, हूँ एम मानु कि हूँ आत्मा छू। हवे अंतर समझी ले, है ठीक है ने? आईफोन क्या एम प्रभु? हाँ 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 हाँ, विचार करो। तो हवे एक बधी जग्या हवे जे आपनो ज्ञान छे, है ना, जो तीनों लोकों में फैला हुआ है। पहले कम फैला था, इंटरनेट, गूगल और यूट्यूब से अब ज़्यादा फैल गया। अब जो जो भी उस ज्ञान में आता है, सच बताओ क्या कभी विकल्प उत्पन्न किए बिना जाता है? है? ईमानदारी के साथ, जो जो भी ज्ञान में आता है, हर ज्ञान का विषय हमें अल्प अधिक मात्रा में विकल्प उत्पन्न करके ही जाता है, और वो विकल्प सारे मोह के, राग के, द्वेष के, अज्ञान के ही होते हैं। समझ में आया? अब जो भी जानने में जितना भी रहा, यानी कि एक बात तय हो गई कि कुंद आचार्य देव की दृष्टि में पक्का था कि कोई लौकिक वस्तु बोलेंगे तो ये राग मिश्रित ज्ञान में ही चली जाएगी। लेकिन भले ही अभी इसको राग मिश्रित ज्ञान का अनुभव है, लेकिन जब और आगे बढ़ेगा तो आत्मानुभवन के पहले एक और बाधा आएगी। वो कौन सा ज्ञान? खंड खंड ज्ञान। और जब जब भी आचार्य को खंड खंड ज्ञान बताना है, मतलब जिसमें राग नहीं लेकिन खंडित है, खंडित मतलब भेद पढ़ रहे हैं, राग नहीं पढ़ रहे लेकिन भेद पढ़ रहे हैं,
और जब जब भी भेद करने वाली चीजों का उन्हें बताना है तब वो धर्मास्तिकाय को लेके आते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाय को आपने जाना नहीं, समझा नहीं, इसलिए धर्मास्तिकाय के नाम पर राग नहीं करते, लेकिन धर्मास्तिकाय को जानते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? आ रहा है ख्याल में? है? कुंद आचार्य को कहां से कहां लाना है? अभी हम कहां पर हैं? मोह में, मिथ्यात्व में, बराबर। अब उसे लाना कहां है? स्वभाव। साधन क्या है? ज्ञान। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब जब किसी को स्वभाव विभाव से स्वभाव में लाना है वाया ज्ञान, तो जब ज्ञान अपनी तरफ जाता है तो उसे दो बाधाओं को पार करना पड़ता है। कौन कौन सी दो बाधाएं हैं? राग सहित का विकल्प मिश्रित ज्ञान या खंड खंड ज्ञान। अब वो राग का जब भी एग्जाम्पल देना हो तो वो क्रोधादि को बोल देते हैं, क्योंकि जगत में जितने भी पदार्थ को हम जानते हैं अपने आप हम क्या होते हैं? अनादि की कुटेव के कारण जानकर जानते नहीं रहते, जानकर राग रूप परिणमित हो जाते हैं। सुदीप जी ने, दिल्ली वाले सुदीप जी ने सौगानी जी के लिए एक लेख लिखा था, बहुत बढ़िया। और उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि जब किसी रसोइये ने उनको भोजन कराया तो उसने एक्सेप्ट किया कि आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा जैसे मैंने किसी मूर्ति को भोजन कराया। कैसा लगा? किसको भोजन कराया? मूर्ति को भोजन कराया। मूर्ति को भोजन मतलब इतने अहो भाव अधो भाव वगैरह सहज भाव के साथ में भोजन किया कि स्वाद आवे, मीठा होवे तो, खट्टा होवे तो, कड़वा होवे तो, तला होवे तो, कच्चा होवे तो, पका होवे, क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान का गेम। तो भगवान जैसे केवल ज्ञान में सब जान रहे, ऐसे ज्ञानी का भी जब पुरुषार्थ प्रबल होता है तब ज्ञान भाव के बल से मात्र जानते, राग नहीं करते। और हम लोग जानकर, इसलिए हमारा ज्ञान कैसा परिणमित हो जाता है? राग रूप परिणमित। ये क्षमता विकसित करो, कभी ऐसा अभ्यास करो मन में। कोई नहीं सिखाएगा आपको ये बात, खुद करना पड़ेगी। कि कोई गुस्सा करा रहा हो तो भी मैं तो ज्ञाता हूं, कोई प्रशंसा कर रहा हो तो भी मैं, बढ़िया से बढ़िया भोग सामग्री मिले तो भी मैं ज्ञाता हूं, और कल के दिन नरक में जाना पड़े तो भी मैं ज्ञाता हूं। ये साधना है, ये साधना है। कोई नहीं कराएगा। अब दुनिया तो उल्टा कराएगी। अगर तुम गायक रह जाओगे तो कहेगी तुम कैसे नीरस आदमी हो, तुम तो किसी में रस ही नहीं लेते। ये आरोप लगता है, ये आरोप लगता है तुम रस नहीं लेते किसी में। अरे रस लेने लायक चीज में ले रहे, बाकी में क्या ले? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? नहीं? तो अभी तो पहले नंबर का अभ्यास कौन सा? कि जो ज्ञान अनादि की कुटेव के कारण जानते ही रागादि विकल्प रूप परिणमित हो जाता है। क्या बोला? जानते ही किस रूप परिणमित हो गया? पहले उस कुटेव को छुड़ाया, फिर उसके बावजूद भी स्वभाव में स्थिर नहीं हुआ, तो जब वो दूसरी बाधा बताना है ना उन्हें, तब वो धर्मास्तिकाय को लेकर आते हैं। क्योंकि धर्मास्तिकाय आदि के ज्ञान में रागादि तो नहीं है, लेकिन खंडनात्मकपना है। मैं धर्मास्तिकाय को जान रहा हूं, यहां जानना तो निर्मल है लेकिन खंड खंडनात्मक है। मैं अलग और वो ज्ञान अलग। इसलिए कल जो एक वाक्य था ना, जो खुशीबेन ने कोट भी किया, बड़ा गहरा और मार्मिक वाक्य है। कौन सा? ज्ञान की राग से भिन्नता और ज्ञायक से अभिन्नता और ज्ञायक में ही लीनता। ये जो राग से भिन्नता वाली बात 94 में आ गई और ज्ञायक से अभिन्नता वाली बात 95 में आई, और उसके माध्यम से क्या मिल रहा है? ज्ञायक में ही स्थिरता, ये सिद्धि।
ज्ञान जो खंड खंड रूप में हो रहा है तो वो ज्ञान ही ना। तो तुम खंड खंड ज्ञान को क्यों देख रहे हो? ज्ञान में छिपे हुए ज्ञायक को देखो ना। है कि नहीं ये बात समझ में है? आपके घर में देखो एक देवरानी जेठानी हो और दादा दादी हो, बराबर ना? अब जेठानी का लड़का 90% लेकर आए और देवरानी का पास हो, ठीक 60-70। अब देवरानी को नहीं पसंद आएगा, लेकिन दादा दादी वो तो क्या करें, अरे मेरा है, तो खंड खंड नहीं देख रहे, वो क्या देख रहे, मेरा। और देवरानी डिप्रेशन में है, जेठानी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में है, देवरानी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में है, बराबर। और फिर तो बहुत ज़्यादा अंदर में घुटन चालू हो जाएगी। एक मेरे बेटे के 90% आए, दूसरी डाउन रहेगी मेरा बेटा, और फिर उसकी अलग कमरे में जाके चालू कुछ सीख, ऐसा करता नहीं, वो कितना अच्छे से करता है ना, फलाना करता है। और दादा क्या कर रहा है? दादा वो खंड खंड अंश को नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है, अखंड। अखंड ये 90% लेकर आया तो भी मेरा है, वो लेकर आया तो भी मेरा। तो ज्ञायक ऐसा दादा है, वो गली का दादा नहीं, गुणों का दादा है, हर पर्याय का दादा है। वो कह रहे हर पर्याय में मैं ही अभिन्न हूं, तो तुम उसे भिन्न करके क्यों देखते हो? हर में छिपे हुए ज्ञान को देखो ना, तुम छिपे हुए ज्ञान को देखो। खंड खंड ज्ञान में उलझते क्यों? समय सार की 94 गाथा 95, अरे समय सार देखो ना। बहुत सारे लोग बड़े दुखी होते हैं मेरे से, कल भी 94 चल रही थी, आज भी 95 चल रही। खंड खंड क्यों देखते हो? अखंड देखो ना, कल भी समय सार था, आज भी समय सार है। खंड खंड ज्ञान पड़ा हुआ, अखंड देखो, ज्ञायक स्वभाव का प्रतिबिंब। ज्ञान में दो बाधाएं पड़ेंगी, आपको दोनों बाधाओं को जीतना पड़ेगा। एक तो ज्ञान जानते ही राग रूप परिणमित हो जाता है, तो उस ज्ञान को बोलो कि तू राग नहीं, तू रागी है ही नहीं तेरे अंदर में, तू तो स्वभाव वाला है। दूसरी बाधा कौन सी आई कि ज्ञान को जानकर खंड खंड पर्याय रूप परिणमित हो जाता है, तो उसको बोलो कि खंड खंड पर्याय रूप नहीं, हर पर्यायों में प्रतिबिंबित होने वाला एक ज्ञायक तत्व में हूं। तो किसी ज्ञान की पर्याय ने एक क्षण में शिखर जी की यात्रा कर ली और दूसरी ज्ञान की पर्याय ने एक क्षण में कोई दूसरा काम कर लिया, तो ऐसा मत समझ लेना कि एक से भला हो गया ना दूसरी से बुरा हुआ। अरे भाई ज्ञान ज्ञान है, भला बुरा रहने वाला नहीं। हर एक पर्याय में जो हो रहा है, वो जो हो रहा है वो मैं नहीं, जो होता है वो मैं, जिसके कारण होता है वो मैं। हर ज्ञान की पर्याय में होने वाला अंश तो ज्ञायक का ही है। तो जब जब भी कुंद आचार्य देव को ज्ञान में खंड खंड पने का एग्जाम्पल देना हो, तब वो धर्मास्तिकाय को लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज तक इनने हर चीज को लेकर राग द्वेष किया होगा, लेकिन धर्मास्तिकाय को लेकर कभी राग द्वेष नहीं किया। किया किसी ने हो तो हाथ ऊपर करो। ये धर्मास्तिकाय बेचारा कितना अच्छा, ये अधर्म कितना बुरा, ऐसा कभी किया भाव? इसीलिए आचार्य राग रहित खंड खंडनात्मक ज्ञान के लिए धर्मास्तिकाय का एग्जाम्पल देते हैं। बात आई कि नहीं? यही समझ में, ख्याल में आया कि नहीं आया? और कह रहे कि ये भी तुम्हारे काम का नहीं, तो मैं तो इससे भी राग नहीं करना, वो तो सही, विकल्प भी नहीं करना, खंड खंड रूप में अलग अलग रूप भी नहीं होना, एक रूप होना है, वितरागी रूप होना है। और जब एक रूप वितरागी रूप हो गए तब आत्मानुभवन को प्राप्त हो गया। आई कि नहीं ये बात समझ में?
ख्याल में आया ना? करोगे अभ्यास कि ऐसे ही मन में आया तो धर्मास्तिकाय लिख दिया? नहीं, बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। देखो हाँ, 3 प्रकारનો આ ઉપયોગ ધર્માધિક હું ધર્માસ્તિકાય આદિ છું એવો પોતાનો વિકલ્પ કરે છે, તેથી આત્મા તે उपयोग रूप પોતાના ભાવનો કરતા जो विकल्पात्मक, ऐसे राग तो नहीं कर रहा, लेकिन ये धर्म और ये मैं, मतलब राग रहे तो भी खंड खंड बना पड़ा हुआ है, ये धर्म और मैं इसको जानने वाला, तो मैं ज्ञाता हूँ, ये विकल्प हुआ। मैं करता, जानने वाला अलग, इन सब का वो कर्ता बनता है। देख क्या कहते हैं, टीका तो छोटी सी है। हाँ, खरेखर आ सामान्यपणे अज्ञान रूप एवं जे मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति 3 प्रकारનો स्वीकार चैतन्य परिणाम છે તે હવે જો પરના અને પોતાના અવિશેષ દર્શનથી, આ તો બર સેમ જ છે ને, અવિશેષ જ્ઞાનથી, અવિશેષ રતિથી, ખબર પડી ગઈ ને? બધાને એક સરખું ગણીને સમસ્ત ભેદોને છુપાવીને જ્ઞેય ભાવને પામેલા એવા સ્વપરના સામાન્ય અધિકરણથી, બરાબર અહીંયા સુધી કોમન હતું, હવે શું કરે? હું ધર્મ છું, હું અધર્મ છું, હું આકાશ છું, હું કાળ છું, પૂતગલ છું, અન્ય જીવ છું, એવો પોતાનો વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે છે। જો શું કરે? આવા વિકલ્પ उत्पन्न करे। धर्म में हूँ, अधर्म में हूँ, स्व पर, मतलब अभी जो एक और भेद निकलता है यहाँ पे, पहले जो बताया था वो खंड खंडनात्मक ज्ञान, अब यहाँ स्वाद्रव्य और परद्रव्य की बात आई, द्रव्य की बात आई, इसीलिए धर्म को लिया। किसकी बात आई? धर्म द्रव्य, मतलब एक तो पर्याय रूप अपने आप को मान रहा और एक परद्रव्य रूप अपने आप को मान रहा। विचार करना, कल चर्चा करेंगे इसकी।